शुक्र को ताकतवर कैसे बनाएं, यानी शुक्राणुओं को आपके वीर्य को ताकतवर कैसे बनाएं। वीर्य का मतलब होता है बीज। जैसे एक पेड़ का बीज होता है, उस बीज से ही दोबारा पेड़ उगता है। इसी प्रकार हमारा जो बीज होता है वो वीर्य होता है, यानी शुक्राणु होता है, और उसी शुक्राणु से दोबारा पेड़ उगता है, यानी दोबारा से हमारा बच्चा होता है और दोबारा से इंसान बनता है। तो ये श्रृंखला लंबी चलती है, ठीक है, ये चैन है। अब एक चीज़ पर हमेशा ध्यान दें कि बीज अगर अच्छा है, क्वालिटी का है, तो ही पेड़ अच्छा रहेगा, अच्छे फल देगा, अच्छी उसमें प्रोग्रेस होगी, अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन जब बीज ही कमज़ोर है तो पेड़ भी कमज़ोर होता है और ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अपने शुक्र पर सबसे पहले ध्यान रखें कि यही आपका बीज है और ये ही आपका आने वाला जनरेशन है। अगर आपका आने वाला जनरेशन ही कमज़ोर होगा, ठीक है, आपका बीज ही कमज़ोर होगा, तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये फिर लंबी चैन में चलने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज़ पर हमेशा ध्यान दें। आजकल के लोग सबसे ज़्यादा जो नशे कर रहे हैं उन पर कंट्रोल करें, क्योंकि नशा जो है, अब शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, इन चीज़ों की वजह से आपका जो शुक्र है वो कमज़ोर होता जा रहा है। अब जो लोग हैं उनका जो शुक्र है वो बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। बच्चों की जो तादाद है वो अब देख रहे हैं कि अस्पतालों में कितना हो चुका है, मशीनों में बच्चे कितने रहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी हो रही हैं जो किसी टाइम में नॉर्मल हुआ करती थी, सिजेरियन का बारे में कोई जानता भी नहीं था। अब हर डॉक्टर सिजेरियन कर रहा है, बच्चों को समय से पहले ही निकाल दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ आपका बीज है दोस्तों। बीज को ताकतवर बनाएं, क्योंकि पहले समय में आपने देखा होगा कि चौड़ी छाती वीरों की, यानी बहुत लंबे लंबे तगड़े तगड़े जो जवान होते थे, व्यक्ति जो होते थे, 7-7 फुट 8-8 फुट के होते थे। अब आने वाली जनरेशन 5 फुट 8 इंच 5 फुट 7 इंच की रह गई है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में अगर यही हाल चलता रहा तो 5-5 फुट के लोग ही रह जाएंगे। तो आपका सब कुछ डिपेंड करता है आपके वीर्य पर। अगर वीर्य में तेज है, वीर्य में ताकत है, शुक्र में ताकत है, तो आने वाली जनरेशन को आप तगड़ा बना सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्दी खाना खाना है, हेल्दी अपना जीवन शैली जीना है। सबसे पहले शुक्र को ताकतवर बनाने के लिए आपको मैं 2 टिप्स दे रहा हूँ, उनको ज़रूर फॉलो करना। कि आपको इस समय देखिए, यही समय आपको सबसे ज़्यादा नारियल पानी का सेवन करना है। अगर शुक्राणुओं की संख्या आपकी किसी प्रकार कम है, स्पर्म काउंट कम है और वीर्य में ताकत नहीं है, वीर्य को आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो 1 नारियल का खाली पेट रोज़ाना सेवन करना शुरू कर दीजिए। और जिस भी सीज़न में आपको नारियल मिले उसको पीना मत छोड़िएगा। अब गर्मियों में तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, तो इसका लाभ उठाइए। 1 नहीं तो 2 पी लीजिए एक दिन में, ठीक है। लेकिन जहाँ मिलता नहीं है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, महंगा आता है, तो आप 1 नारियल का सेवन रोज़ाना कर सकते हैं, ध्यान रखिए। इसके अलावा 1 लौंग का सेवन आप रोज़ाना अवश्य करें। अगर अपने शुक्र को, वीर्य को अच्छा रखना चाहते हैं, अपने यौन स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, आपके जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी है या फिर आपको नपुंसकता है, ठीक है, जो कि बोलते हैं ना कि भाई समय से पहले निकल जाता है, मतलब टाइमिंग ख़राब है, यौन इच्छा की कमी है, मन नहीं करता है, तो वो जो जितनी भी पुरुषों की दिक्कतें होती हैं वो सारी सॉल्व होंगी 2 चीज़ों से आसानी से। 1 लौंग का सेवन आप रोज़ाना करिए। अगर रात को दूध के साथ लौंग लेते हैं, 1 गिलास दूध और एक साथ में 1 लौंग का सेवन करते हैं, तो आप देखना कमाल हो जाएगा। आप ये कहोगे सर को, मतलब हमने खूब दवा खाया इसके लिए, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर पाया। लेकिन यौन इच्छा में हमारी बहुत वृद्धि हुई है, हमारे शुक्र में बहुत वृद्धि हुई है, स्पर्म काउंट में वृद्धि हुई है, और हमारा वीर्य पहले से अच्छा हो गया है। जो मतलब जो हम बाप भी नहीं बन पा रहे थे, आप इन फ्यूचर आपको पिता बनने में परेशानी नहीं आएगी और आने वाली जनरेशन आपकी ताकतवर बनेगी। लेकिन कुछ परहेज आपको करने पड़ेंगे। मैंने बोला कि नशों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, नशे आपको छोड़ देने हैं और भोजन अच्छा रखना है, स्वास्थ्य अपना अच्छा रखना है, ठीक है। तो पहले अपने A to Z इन चीज़ों को कवर करें, उसके बाद इस ट्रीटमेंट को लें,
नुस्खे को जब भी देखिए, नुस्खा कोई होगा तभी काम करेगा जब आप अपने आप को पहले अपनी जीवन शैली को सुधारोगे सबसे पहले। क्योंकि जो भी आप भोजन करते हैं ना, उससे सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, लास्ट में शुक्र बनता है, ध्यान रखना। तो उस भोजन से आपको बहुत चीज़ें बनती हैं। तो शुक्र जो होता है सबसे लास्ट होता है, और शुक्र आपका अगर निकल जाता है तो आपका तेज निकल जाता है, एक प्रकार से शरीर का तेज निकल जाता है। तो इसी पर विशेष तौर पर ध्यान दें, अपनी शुक्र को मजबूत बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।